गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लाइकेटिव रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कंसेप्ट को हमने समझा था और एक्सरसाइज 13.2 के थर्ड क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो नेक्स्ट 13.2 को क्वेश्चन 4 से आगे सॉल्व करने के लिए चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, if fair coin and unweighted die are tossed, it means एक कॉइन और एक डाई को एक साथ दोनों को टॉस किया गया है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए जो इवेंट है वो क्या कहती है कि जो आपका कॉइन है वो शो करेगा कॉइन हेड को, एंड इवेंट बी जो शो करेगा वो 3 को शो करेगा किस पर, डाई पर। चेक वेदर इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, यानी कि हमें ये चेक करना है बेटा कि जो आपकी इवेंट हैं ए और बी वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो चलती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम एक कॉइन को और एक डाई को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे। हम जानते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम होते हैं बेटा कॉइन को टॉस करते समय वो आउटकम होते हैं, एक तो हेड होगा और बेटा एक क्या होगा, टेल। और जब हम एक बेटा डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास आउटकम क्या क्या आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इन दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, यदि आपका कॉइन शो करता है हेड तो आपके साथ हेड के साथ क्या आ सकता है बेटा, 1 हो सकता है, डाई शो कर सकता है 2 करेगा या 3 करेगा। हेड के साथ कौन हो सकता है बेटा, 4 हो सकता है। हेड के साथ क्या आएगा, 5 आ सकता है बेटा, एंड हेड के साथ क्या आ सकता है, 6। सिमिलरली टेल के साथ भी क्या हो सकता है बेटा, 1, टेल के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5 एंड टी के साथ 6। तो इस प्रकार से जो टोटल सैंपल स्पेस होंगे बेटा वो कौन कौन से होंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6। सिमिलरली T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। इट मीन्स टोटल जो सैंपल स्पेस होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे हमारे लिए, 12 आपके लिए ये सैंपल स्पेस हो जाएंगे। क्लियर है। अब इवेंट ए क्या कह रही थी, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, यानी कि कॉइन जो है वो शो करे आपका हेड। इट मीन्स जो ए में आएंगे तो इस सैंपल स्पेस में से टोटल जो आपके 12 हैं इसमें से हेड कितना शो कर रहा है, तो 6 नंबर्स, देयर आर 6 नंबर्स विच इज H1 H2 H3 H4 H5 एंड 6। अदर रिमेनिंग 6 नंबर्स पे हमें हेड शो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, टेल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो ए है वो ए क्या कर रही है बेटा, H1 H2, इसके सैंपल स्पेस कितने, सॉरी फेवरल आउटकम जो होंगे बेटा वो कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, फेवर अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में कितना बेटा, 6 अपॉन टोटल कितना है 12 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी आ गई, इवेंट ए की। एंड जो इवेंट बी है वो क्या कहती है, डाई शो करे 3। डाई पे जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3। तो डाई पे 3 जो आ रहा है बेटा वो सिर्फ हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 2। या तो ये है आपके लिए H1, सॉरी H3 या फिर क्या है हमारे पास T3। इन दो ही एलिमेंट्स में जो आपका डाई है वो शो कर रहा है 3 को। तो बी के जो फेवर में जो आउटकम होंगे बेटा वो कितने होंगे, ओनली 2। देन प्रोबेबिलिटी विल बी 2/12, 2/12 फेवर अपॉन टोटल। फेवर आपके 2 हैं बी के लिए और टोटल सैंपल स्पेस कितना बेटा आपके लिए 12, तो 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गई बेटा, 1/6। एंड नाउ टू फाइंड द इंडिपेंडेंट इवेंट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। तो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे इवेंट ए और बी का। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है बेटा, ए और बी में इंटरसेक्शन जो कॉमन है वो सिर्फ H3, ये वाला एलिमेंट कॉमन है H3, और इधर भी क्या बेटा आपके पास H3। जब ये कॉमन है तो इसका जो फेवर में रहेगा, फेवरेबल एलिमेंट या आउटकम्स टू इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवर में 1 और टोटल सैंपल स्पेस बेटा फिर कितना है आपके पास 12, तो विच इज इक्वल टू 1/12, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1/12। अब हमें इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए किन्हीं भी दो इवेंट को हमें इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या वेरीफाई करना होता है कि उनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, पी ए
इंटू पी बी। यदि ये वेरीफाई हो रहा है तो हम कह देंगे कि वो इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इवेंट जो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी थी बेटा वो कितनी थी 1/2, एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी थी बेटा वो कितनी थी 1/6। क्लियर है? सॉरी, इंटरसेक्शन की बेटा 1/12 है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। देन 1/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12, तो ये वेरीफाई हो रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। देन वी कैन से दैट बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड, यानी कि कोई जो डाई है उस पर जो 1 2 3 नंबर्स हैं वो रेड कलर में हैं, एंड जो 4 5 6 जो हैं बेटा वो कैसे हैं आपके ग्रीन कलर में हैं। ए इवेंट क्या है? ए इवेंट नंबर इज इवन। जो इवेंट ए है वो क्या कर रहा है, जो इवेंट में जो है वो ये कह रही है कि जो नंबर होगा उसके अंदर कैसे होंगे, वो इवन होंगे। और इवेंट बी क्या है बेटा? इवेंट बी क्या है? जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है, आर इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कि इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो चलते हैं, हम जानते हैं कि जब एक डाई को रोल करते हैं या टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, विच इज इक्वल टू, आप एन एस लिखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 6, सैंपल स्पेस आर 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि 1 2 एंड 3 जो आउटकम है वो आपके कैसे हैं बेटा? रेड कलर में है, तो ये आउटकम आपके रेड कलर में है, एंड 4 5 और 6 जो है बेटा वो आपके कैसे हैं? ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो ये आपके सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है इस तरीके से इनको रखा गया है। अब इवेंट ए क्या कह रही थी? इवेंट ए क्या कह रही है बेटा? नंबर इज इवन। तो इवन नंबर आपके सैंपल स्पेस जो था 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन नंबर कौन है बेटा? 2 4 एंड 6। तो ये आपके इवन नंबर 2 4 6। इसका मतलब फेवर कितना हो गया बेटा? एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओनली 3 एलिमेंट 2 4 6, विच इज इक्वल टू कितना बेटा? 3 एलिमेंट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी बेटा? इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगी? एन ए फेवर ऑफ ए अपॉन सैंपल स्पेस, विच इज 3/6। ठीक है, एन ए कितना था 3 और सैंपल स्पेस एन एस कितना है 6, देन वी गेट 1/2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितना है 1/2। क्लियर है? सिमिलरली इवेंट जो बी है वो क्या कर रहा है? नंबर इज रेड। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें नंबर रेड, जो रेड नंबर्स हैं वो कौन कौन से थे बेटा? 1 था आपके, 2 था और क्या था 3। तो यहाँ बी के फेवर में जो एलिमेंट होंगे बेटा वो कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस तरीके से लिखी जाएगी? फेवर टू बी अपॉन टोटल सैंपल स्पेस विच इज 1 अपॉन सॉरी कितना आ जाएगा 3 अपॉन कितना आ जाएगा? टोटल सैंपल स्पेस 6, इट मीन्स 1/2। क्लियर है? तो यहाँ जो बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी आ रही है बेटा? 1/2। क्लियर है? अब हमको इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा? दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ए इवेंट ए है इसके, ये रही आपके सामने, और इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? 2 4 6। एंड बी इवेंट आपके पास ये रहे, इसके एलिमेंट कौन कौन से बेटा? 1 2 3। तो इसमें कॉमन क्या है? ओनली 2। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वाला 2 और इधर ये 2, ये दोनों इवेंट ए और बी में कॉमन है। इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया? 2 हो गया। तो फेवर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे ए और बी के, वो क्या क्या होंगे बेटा? वो सिर्फ कितना होगा? 1। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी यदि निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगी बेटा? फेवर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल सैंपल स्पेस विच इज एन एस। तो फेवर का एलिमेंट सिर्फ 1 है हमारे लिए, फेवर का एलिमेंट कितना है इंटरसेक्शन में? 1, और टोटल कितना बेटा हमारे लिए? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6, जो कि यहाँ रखी हुई है। अब हमें क्या करना है? हमें इसे इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? उसकी उन इवेंट के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो जब मैं मेरे को इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करना होता है बेटा? कि इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। क्लियर है?
तो इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी विच इज 1/6, ये निकाल रखी है हमने 1/6। एंड पी ए कितना था बेटा 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2। तो क्या ये इक्वल है 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। तो क्या ये इक्वल है, विच आर नॉट इक्वल। तो इट मीन्स वी कैन से दैट इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है ना, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना दे रखी है बेटा 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 कितना है 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट ए ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल टू कितना 1/5। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है कि इंडिपेंडेंट है। तो आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है कि यदि किन्हीं भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन और उस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट विच इज हेयर एफ, वो क्या होनी चाहिए इक्वल हो जाती हैं। तो हम कह देते हैं कि वो बोथ इवेंट, इस केस में जो आपकी इवेंट्स होंगी बेटा क्या होंगी वो इक्वल होंगी। तो हमें सिर्फ करना क्या है पी ई इंटू पी एफ निकालेंगे। तो पी ई इंटू पी एफ बेटा आपके लिए कितना आया 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई 3/10 विच इज इक्वल टू 9/50। क्लियर है। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही दे रखी है 1/5। तो जो 9/50 है वो डज नॉट इक्वल टू कितना बेटा इंटरसेक्शन 1 कितना 5। ये आपका बेटा क्या है, ये इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और ये जो वैल्यू आ रही है सॉरी 9/50, 50 है ये 15 नहीं है 50। क्लियर है। तो ये 9/50 है वो क्या है पी ए सॉरी पी ई इंटू पी एफ। क्लियर है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है और जब ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि जो इवेंट है वो आर नॉट इंडिपेंडेंट।